हेलो एवरीवन। आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ाएंगे। सेवन्थ क्लास का, एट क्लास का भी, सिक्स क्लास का भी दे सकते हैं। देखिए अलजेब्रा किससे कहते हैं? बीजगणितीय बीजीय कहता है व्यंजक। बीजगणित अलजेब्रा गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं की जगह अक्षरों का प्रयोग किया जाता है ना। अक्षर लेटर जानते हैं ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब। उससे यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? है ना, लेटर का प्रयोग करेंगे। उसे हम लोग बीज गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं। ठीक। इसमें एक चर होता है, एक अचर होता है। तो चर क्या होती है, अचर क्या होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिनका मान निश्चित होगा, फिक्स होगा। जैसे कोई डिजिट ले लीजिए, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया। ये सब संख्या क्या है? निश्चित है ना। इसका मान फिक्स होता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जिनका मान निश्चित होते हैं वो अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में याद दिया गया। वेरिएबल क्या, चर क्या होता है? तो वे सभी संख्या जिनका मान कहता है स्थिति विशेष में बदलते रहते हैं। उनका मान क्या होता है? फिक्स नहीं होगा, बदलते रहता है। उन्हें क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, चर संख्याएं बोलते हैं, वेरिएबल नंबर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बाई है इक्वल टू 3x है, दिया हुआ है ना। इसमें देखिए चर अचर पहचानना है। एक्स, यहाँ पे बाई या एक्स क्या हो गया? ये दो चर है। और 3 क्या हो गया? ये 3 हो गया अचर हो गया। क्या हो गया? अचर हो गया। ये फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड है। अब बीजगणित का पद देखेंगे। एल्जेब्राइक टर्म्स क्या होता है? किसी बीजगणित व्यंजक के वे तथा पद जो एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अलग किए जाते हैं। किसी बीजगणित व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं बीजगणितीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजगणितीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे क्या है, 3x² है, -5xy है, +6 x से -2y है। तो यहाँ पे अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे? यहाँ पे जैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2x² लिख दिए ना। फिर क्या माइनस, यहाँ पे क्या होगा? 5 -5xy हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 6x हो जाएगा, -2y होगा। प्लस माइनस चिन्ह द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है? बीजगणितीय पद कहलाती है। क्या कहलाती है? बीजगणितीय पद कहलाती है। फिर बीजगणितीय व्यंजक के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो फर्स्ट में एक पदी व्यंजक, है ना। दूसरा में द्विपदी व्यंजक, और तीसरा में त्रिपदी व्यंजक हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए, एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं? मोनोमियल्स एक्सप्रेशन। ऐसा बीजगणित व्यंजक जो एक पद से बना हो। क्या हो? एक पद से बना हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदी कहता है, एक पदी व्यंजन कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, 2xy है ना, ये एक पद में हुआ, एक टर्म में हुआ। -2x ये एक पद में है ना। 3y एक पद में, टू 2x बाय में, 2x बाय y ये एक पद में है ना। ये क्या कहलाए? एक पदी व्यंजक कहलाएगा, है ना। द्विपदी व्यंजक, बायोनोमियल का एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पे। जिस व्यंजक में केवल दो पद होते हैं, केवल दो पद रहते हैं, ठीक, उसे हम द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे क्या, 2x प्लस 5y ये दो पद में हुआ ना। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2 ये दो पद में हुआ ना, इस तरह से। 3x माइनस 2y ये दो पद में है, एक पद ये, एक पद ये। प्लस माइनस देखिए चिन्ह दो से मिलकर बना हुआ ना। a/2 -3b है ना। ये दो पद में, एक पद ये, एक पद ये, दो पद हुआ। तो क्या बोलेंगे? द्विपदी व्यंजक बोलेंगे। ये हो गया। अब तीन पदी व्यंजक देखा जाए यहाँ पे, त्रिपदी व्यंजक में ट्राइनोमियल का तो एक्सप्रेशन बोलेंगे। जिस व्यंजक में केवल तीन पद होते हैं, तीन टर्म होगा, है ना, उसे त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2x² -3x हो गया, प्लस क्या है, 2 बाई स्क्वायर हो गया। ये क्या, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, है ना। तीनों प्लस माइनस द्वारा क्या है यहाँ पे लिखा गया है ना। त्रिपदी व्यंजक होगा। जैसे 3x² -2b + c² ये भी त्रिपदी व्यंजक होगा। एक पद ये, एक पद ये, पावर से कोई लेना देना नहीं है।
है ना। हमको ये पद देखना है, ये वाला, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये हो गया। 5a माइनस 3b प्लस 10, है ना, ये भी 3 पद में हुआ, तो त्रिपदी व्यंजक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी व्यंजक बोलेंगे। फोर्थ देखेंगे यहाँ पे बहुपदी व्यंजक किसे कहेंगे? पोलिनोमियल किसे कहेंगे? बीजीय पदों के जोड़ या घटाव या दोनों के तथा सम्मिलित प्रयोग से बना व्यंजक बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपदीय व्यंजक कहलाएंगे। बीजीय पदों के जोड़ या घटाव या दोनों सम्मिलित प्रयोग से, जोड़ या घटाव के दोनों सम्मिलित प्रयोग से बना व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2x प्लस 5y, ये दो पद है ना। देखिए प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस से मिलकर क्या हो, दो पद, है ना। ये बहुपदीय, ज्यादा भी जा सकता है, 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं, आगे तक जाएंगे, ये बहुपदीय व्यंजक कहलाएगा। 3x माइनस 5y प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये 3 पद में, एक पद ये प्लस में 3x है ना, माइनस में 5y, प्लस में क्या एक्स स्क्वायर, ये 3 पद में, 4 पद में भी जा सकता है, उससे भी आगे जा सकता है। ठीक है, बहुपदीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपदीय व्यंजक कहलाएगा। यहाँ पे देखा जाए, एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक भी बहुपद है ना। इस तरह से क्या है? व्यंजक है। इस तरह से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी भी क्या? एक बहुपद है। क्या? एक बहुपद है। ठीक। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3y प्लस वाई स्क्वायर, एक 4 पद वाला व्यंजक है। देखिए, एक पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, 1 2 3 4, है ना, 4 पद वाला व्यंजक हो गया। एक पद ये 5a प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक पद 2 3 4 5, 5 पद वाला व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5 पद वाला व्यंजक बोलेंगे। एक पद के गुणनखंड, यहाँ पे एक पद के क्या गुणनखंड के बारे में देखेंगे, है ना। जब कोई अंक या अक्षर को आपस में गुणा करने पे, आपस में गुणा करेंगे, जब कोई अंक या अक्षर को, जैसे मान ले जाए कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, कोई लेटर बाय लिखते हैं, तो क्या 5 बाय, इस तरह से, है ना। क्या बोल रहा है कि जब कोई अंक या अक्षर को आपस में गुणा करने पे कोई राशि बनता है, उनमें से प्रत्येक अंक या अक्षर उस राशि का गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पे 5xy है, ये 3 क्या राशियां है, 5 हो गया, x हो गया, y हो गया, 3 हो गया राशियां ना। इसमें 5xy का क्या है? गुणनफल है, गुणनफल है। तथा 5 यहाँ पे 5x एवं y में से प्रत्येक 5xy का एक क्या है? गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है ना। अगले वीडियो हम बाद में कल बताएंगे। इतना तक डिफिनेशन बताए, इतना तक याद रखिएगा। फिर हम इसमें अलजेब्रा का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट बताएंगे, फिर ऐड बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह बताएंगे।